नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की नौकरी तो बचा ली है, लेकिन मुसीबत बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव के बाद हुई कैबिनेट की पहली ही बैठक में उन्होंने ऐसा फैसला कर दिया जिससे भाजपा शासित राज्यों की मुसीबत बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और राज्यों से ज्यादा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबत बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार ने कांग्रेस की लाइन पकड़ ली है, राहुल गांधी वाली, और वो है बेरोजगारी भत्ता। कांग्रेस ने न्याय पत्र में क्या कहा था? युवाओं के लिए न्याय का पहला ही पॉइंट था बेरोजगारी भत्ता। इसमें लिखा था पहली नौकरी पक्की गारंटी। कांग्रेस शिक्षु अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाएगी। यह कानून 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए निजी या सरकारी क्षेत्र की कंपनी में 1 साल का प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रदान करेगा। इस कानून के तहत हर प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का मानदेय दिया जाएगा, जो नियोक्ता कंपनी और सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा, बराबर बराबर। यह कानून युवाओं को कौशल प्रदान करेगा, रोजगार क्षमता बढ़ाएगा और करोड़ों युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेगा। नीतीश कुमार ने यही वाली लाइन पकड़ ली है। उन्होंने राज्य के युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता और सरकारी कर्मचारियों के लिए एचआरए मकान भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी। कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी। जी हां, लोकसभा चुनाव के लगभग 3 महीने बाद बिहार में बुलाई गई कैबिनेट की पहली बैठक में वैसे तो करीब 25 महत्वपूर्ण मुद्दों को मंजूरी दी गई, मुहर लगाई गई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी भत्ता। आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भले ही केंद्र में जोड़ तोड़कर जैसे तैसे एनडीए की सरकार बन गई हो, मोदी प्रधानमंत्री बन गए हो, लेकिन इस चुनाव के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा जबरदस्त तरीके से छाया रहा। लिहाजा कैबिनेट की पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बिहार के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले में मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई। इसमें लिखा हुआ है कि बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद अगर आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार की ओर से रोजगार मांगने वाले को आवेदन की तारीख से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए बिहार बेरोजगार भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है, जैसा हमने पहले बताया। लेकिन इसके लिए आवेदक को मनरेगा के तहत आवेदन करना होगा। नियमावली के मुताबिक अगर 1 महीने के भीतर उसे काम नहीं मिलता है तो दैनिक मजदूरी का आधा हिस्सा भत्ते के रूप में दिया जाएगा। बिहार में मनरेगा की मजदूरी है 245 रुपए रोजाना। 100 दिन की गारंटी मतलब 24,500 रुपए। इसका आधा भत्ता मिलेगा, मतलब बिहार का हर बेरोजगार, चाहे उसकी शिक्षा कुछ भी हो, 12,250 रुपया भत्ता पाने का हकदार हो गया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने छोटे शहरों में सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान भत्ता भी बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर, सिफारिशों पर मकान किराया भत्ता दर में 1 से 4% तक की बढ़ोतरी कर दी है। वाई श्रेणी के शहरों में इसको 16% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। वहीं जेड श्रेणी के शहरों में यह 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है, और सब डिवीजन एवं बहुत छोटे शहरों में इसको बढ़ाकर 6.5% से 7.5% कर दिया गया है। इस फैसले से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाएगा। यह मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन नीतीश ने बेरोजगारी भत्ता देकर जो खेल खेला है उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। यहां तक कि इटली में बैठकर पिज्जा पास्ता खा रहे नरेंद्र मोदी को भी, क्योंकि यह राहुल गांधी के खटाखट वाले वादे पर आगे बढ़ने जैसा है। इससे भाजपा के सभी राज्य सरकारों पर बेरोजगारी भत्ता देने का दबाव बढ़ गया है, तुरंत देने का। देखिए कि इस समय 20 राज्यों की सत्ता में बीजेपी शामिल है। इनमें से 17 राज्यों में तो बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल हैं, और इनमें से किसी भी राज्य की सरकार बेरोजगारी भत्ते की गारंटी नहीं देती है। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में बेरोजगारी भत्ते का कानून बनाकर इन सभी राज्यों पर दबाव बढ़ा दिया है। तो क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते का कानून लागू कर पाएंगे? क्या मोहन यादव मध्य प्रदेश में, भजन लाल शर्मा राजस्थान में, नायब सिंह सैनी हरियाणा में, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में या हिमंता बिस्वा शर्मा
असम में बेरोजगारी भत्ते का कानून बना पाएंगे? बाकी छोड़िए, क्या भूपेंद्र भाई पटेल वाइब्रेंट गुजरात में इसको लागू कर पाएंगे? इसका जवाब फिलहाल सबको पता है, क्योंकि जब कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में बेरोजगारी भत्ते का जिक्र किया था तो भाजपा ने इसका मजाक उड़ाया था। खुद नरेंद्र मोदी ने इस पर चुप्पी साध ली थी। लेकिन अब तो नीतीश कुमार ने इसे कैबिनेट की पहली ही बैठक में लागू कर दिया है। तो क्यों लागू किया, इसको भी जरा समझिए। पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। बिहार की सत्ता में भाजपा भी साझेदार है, इसके दो डिप्टी सीएम हैं। जाहिर सी बात है इस फैसले में भाजपा की भी हां रही होगी, और हां नहीं भी रही हो तो ना तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने इसका विरोध नहीं किया है। अब सवाल है कि जब बिहार जैसा गरीब राज्य, जहां उद्योग धंधे नहीं है, आईटी इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, कोई बड़ा सर्विस सेक्टर नहीं है, शराबबंदी ऊपर से है, वहां अगर बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है तो गुजरात जैसा अंबानी और अडानी का राज्य क्यों नहीं दे सकता? यूपी जैसा बड़ा राज्य क्यों नहीं दे सकता? महाराष्ट्र जैसा सबसे अमीर राज्य क्यों नहीं दे सकता? और सबसे बड़ा सवाल, खुद मोदी राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं लागू कर सकते? मोदी तो कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं। तो इस अर्थव्यवस्था का मजा क्या केवल मोदी के धन्ना सेठ अरबपति लूटेंगे, उनके मित्र लूटेंगे? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कहती हैं कि जीएसटी का रिकॉर्ड हर साल टूटता जा रहा है, सरकार के पास पैसे की कोई कमी ही नहीं है। तो सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है और नौजवानों के पास रोजगार की कमी ही कमी है, तो मोदी क्यों नहीं इसकी इकन्नी दुअन्नी बेरोजगारों को दे देते हैं? नीतीश कुमार ने बिना कुछ कहे कह दिया है कि मोदी जी इन नौजवानों के लिए कुछ तो कीजिए, कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी के लिए यह सवाल बहुत बड़ा होने वाला है। देख लीजिए कि जब नीतीश कुमार बिहार के बेरोजगारों को भत्ता दे सकते हैं तो आप तो साहब महामानव हैं। मीडिया वाले आपको विश्व गुरु बताते हैं, ब्रश भी करते हैं तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, फिर आप क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल इसलिए भी बड़ा होगा कि बिहार में अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में तो इससे भी पहले चुनाव है। तो बेरोजगारी का भत्ता इन सभी राज्यों में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अग्निवीर योजना पहले से मोदी के लिए गले की फांस बन गया है। अब सुनते हैं कि 7 साल किया जा रहा है, और अगर यह योजना उन्होंने वापस नहीं ली या इसका फॉर्मेट नहीं बदला तो हरियाणा हाथ से निकला ही समझिए। तो क्या अग्निवीर मोदी के लिए कृषि कानूनों की तरह होने वाला है? नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन की चिट्ठी देने से पहले ही बोल दिया था कि अग्निवीर को हम चलने नहीं देंगे। मोदी की समझ में आने लगा है कि उन्हें अब कठपुतली प्रधानमंत्री की तरह ही काम करना होगा, और इसको वो जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आरएसएस तो कह ही रहा है कि अहंकार आपको ले डूबा। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।